नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपके स्क्रीन में अभी आपको ये दो अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मर नजर आ रहे हैं। इसमें से एक जो ट्रांसफॉर्मर है वो है सीटी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा जो है वो पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन अभी आपके दिमाग में डाउट रहेगा, सर दिखने में तो दोनों सेम ही है, तो इसमें सीटी कौन सा और पीटी कौन सा? तो सबसे पहले तो हम लोग वही पहचानते हैं। अभी सीटी और पीटी लगता कहां पर है? तो ये लगने के लिए आप ट्रांसमिशन सेक्शन यानी कि जो हमारे घर पे सप्लाई आ रहा है, पावर आ रहा है, जो गवर्नमेंट बिजली लेकर आ रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए आती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कहां से बिजली आती है? तो सब स्टेशन, आपने नाम सुना रहेगा सब स्टेशन। ये पूरे जो पावर सिस्टम का हार्ट माना जाता है, दिल माना जाता है, धड़कन मानी जाती है। यहां से ही हर जगह पे पावर पहुंचता है। इस पावर स्टेशन के अंदर यानी सब स्टेशन के अंदर ये दोनों ही कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दोनों के यूजेस अलग अलग है, कनेक्शन भी अलग अलग है। अभी आप देख सकते हैं यहां पे एक देखोगे, ये एक आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन दोनों के कनेक्शन में आपको अंतर नजर आ रहा है। यहां से आप देख सकते हैं वायर आ रहा है, कट गया है, फिर यहां से दूसरा वायर ज्वाइंट होकर फिर कंटिन्यू यहां से कंटिन्यू बह रहा है, कट नहीं हुआ है। यानी कुछ इस तरीके से अभी देखो यहां पे दो ट्रांसफॉर्मर है। अगर वायर देखोगे तो एक वायर जो है ये मेन वायर है, आप देख सकते हैं यहां पे कट हो गया है, फिर उसका दूसरा हिस्सा यहां से ज्वाइंट होके इसके ऊपर से ज्वाइंट होकर गया हुआ है। तो इसमें अगर सीटी और पीटी को अगर मुझे आसानी से पहचानना है ना, तो पहला वाला है सीटी, जहां पे लाइन कट हुआ है उसको आप समझ सकते हैं ये सीटी है। और पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसके ऊपर से टच होके गया हुआ है, जिसके ऊपर कनेक्शन होकर गया हुआ है, वायर कट नहीं हुआ है, वो है आपका पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है अभी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या है और करंट ट्रांसफॉर्मर कौन सा है ये दोनों में से? लेकिन अभी इसका जो मेन हिस्सा हमें सीखना है, जो कि ये क्या काम करता है, उसका कनेक्शन कैसे रहता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसको डिटेल में समझते हैं। लेकिन ये समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। रिसेंटली हम लोग ने नया कोर्स चालू किया इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबस्टेशन का। इसके अलावा ईवी का कोर्स है, सीसीटीवी का कोर्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर्किट रिपेयरिंग है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, ऑटो कैड, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, एम्बेडेड सिस्टम, बहुत सारे कोर्सेस है। कंप्यूटर्स के रिलेटेड भी है, इंजीनियरिंग रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेस करना है तो हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे, या अगर आपके पास आईफोन है तो iOS एप्लीकेशन स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते कनेक्शन, वर्किंग और उसका पूरा स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे 3 फेज लाइन नजर आ रहा है। मान लो कि आपके बिल्डिंग्स में जो 3 फेज लाइन आ रही है, अभी आपको मालूम है पर फेज लाइन कितना वोल्टेज रहता है? 220 वोल्ट, बराबर है। लेकिन अगर मैं फेज टू फेज वोल्टेज चेक करना चाहूं तो 400 वोल्ट होता है। उसके लिए मान लो कि एक मल्टीमीटर ले सकते हैं हम लोग। मल्टीमीटर का एक हिस्सा यहां पे और दूसरा हिस्सा यहां पे लगा के मैं 400 वोल्ट आराम से चेक कर सकता हूं। लेकिन मान लो ये जो 3 फेज लाइन है वो सब स्टेशन की लाइन है। वहां पे 400 वोल्ट नहीं, वहां पे 200 केवी का वोल्ट आता है, यानी कि 2,02,000 किलो वोल्ट का, मतलब 2,02,000 वोल्ट आ रहा है। तो उसको क्या मैं नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक कर सकता हूं? नहीं ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उतना बड़ा मल्टीमीटर मिलेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं, और बनाएगा भी तो भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये एक प्रकार का वोल्टेज चेकिंग करने का डिवाइस है। ओके, इसको क्या किया जाता है, जब भी जो मेन लाइन रहता है, इसको चाहे तो मेन लाइन टू मेन लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? तो यहां से दूसरा हिस्सा दूसरे मेन लाइन को ज्वाइन कर दिया जाए, या मेन लाइन टू अर्थिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो कि मैं अर्थिंग के लिए बताता हूं कि मेन लाइन को मैंने ऊपर वाला हिस्सा मेन लाइन से जोड़ दिया और नीचे वाला अर्थिंग के साथ में जोड़ दिया, तो ये उतना ही खाली कनेक्शन रहता है। ये करेगा क्या, ये जो 2 लाख वोल्टेज है उसका वोल्टेज जो है वो इसके अंदर से डालेगा। इसके अंदर छोटा सा ट्रांसफॉर्मर रहता है, कैसे क्या आगे हम लोग देखेंगे। और वोल्टेज को कम करके हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं। यहां पे जो हिस्सा आपको नजर आए बॉक्स जैसा, जिसके जरिए ये वोल्टेज चेक किया जाता है, कम करके वोल्टेज देगा। यहां पे लगभग 110 वोल्ट या 63 वोल्ट आपको मिलेगा, डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस।
ये वोल्टेज का इस्तेमाल हम लोग स्काडा सिस्टम मॉनिटरिंग करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं सीटी की बात करूं, पीटी आपको समझ में आ गया। सीटी में भी मान लो कि 3 फेज लाइन है, मान लो कि 2,20,000 वोल्ट है, ठीक है। सो अभी यहां पे क्या होगा, सीटी का जो कनेक्शन वो कुछ इस तरीके से बैठता है, सीरीज में बैठता है। आपको मालूम है कि ये एक वायर है, अगर सीरीज का मतलब क्या है, ये जो वायर है यहां से आया हुआ है, यहां पे वायर टच होके कट गया है। इसके बाद अगर यहां पे देखोगे अंदर की तरफ ये जुड़ा हुआ हिस्सा है जो कॉन्टेक्टर ही है, यहां से वायर का ही हिस्सा यू प्रकार से जा रहा है और यू से ऐसा बाहर निकल रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा है। इंटरनली जुड़ा हुआ वायर है, बाहर से भले कट आपको नजर आ रहा है लेकिन इंटरनली जुड़ा हुआ है। इस सीटी के अंदर मेन कंपोनेंट इसका ये रहता है, ये है सीटी का ट्रांसफॉर्मर। क्या काम क्या करता है, कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। ये भी यही काम करता है। अभी एक ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1200 एम्पियर का करंट आता है। 1200 एम्पियर बोला तो कितना ज्यादा करंट आ गया, बराबर है कि नहीं। तो उसको अगर मुझे चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं, तो उसको भी कुछ रेशियो के आधार के कम करके इस बॉक्स के जरिए हम लोग चेकिंग करवा सकते हैं या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्काडा के जरिए, कोई भी हिस्सों के जरिए। तो यही है सीटी का काम। समझ में आया? पीटी क्या करता है, वोल्टेज चेकिंग करने के लिए काम करता है, वोल्टेज को कम करके बताता है। ये सीटी करंट को कम करके हमें देता है ताकि हम लोग करंट को नियंत्रित कर सके। क्लियर है दोनों का काम। लेकिन वर्किंग को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो हमारा सीटी जो रहता है या पीटी जो रहता है ना, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये पैरेलली लगता है। पैरेलल का मतलब है ऊपर एक हिस्सा लग गया, नीचे का हिस्सा मैंने ग्राउंड लगा दिया या दूसरे फेस के साथ में लगा दिया। पैरेलली लगाने कर क्या होता है कि ये जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो वोल्टेज आ रहा है वो इसके अंदर लेगा। अंदर एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर रहेगा जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और ये बॉक्स के माध्यम से हम लोग मेजर कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हम लोग इसके जरिए कर सकते हैं। ये पीटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है सबस्टेशन के अंदर। सेम है सीटी। सीटी अगर आप देखोगे, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है क्योंकि अंदर इंटरनली यू आपको मालूम है, इंटरनली यू रहता है। लेकिन ये क्या करेगा ना, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो हाई करंट आ रहा है उस करंट को कम करके हमें चेकिंग के लिए इस्तेमाल, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके नीचे, जिसके जरिए हम लोग करंट को भी चेक कर सकते हैं। इसमें लगभग 5 एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर के आसपास का करंट मिलता है, डिपेंड अपॉन द सिस्टम। क्लियर है? अभी ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको जरा डिटेल में देखते हैं। अगर मैं समझो पीटी की मैं बात करूं तो पीटी के अंदर आप देख सकते हैं पीटी है यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है। इसके ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा है उसको हम लोग एक्सपांशन चेंबर बोलते हैं। इसके अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ रहता है। जब ये काम करता है ना तो ऑयल गर्म होता है, तो ऑयल गर्म होता है तो एक्सट्रैक्ट होता है, बढ़ जाता है उसकी क्वांटिटी। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा सा चेंबर रहता है जहां पे ऑयल भरा हुआ रहता है। अंदर एक बड़ा सा कॉन्टेक्टर रहता है और नीचे की तरफ ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहता है। इस ट्रांसफॉर्मर में यहां से जो सप्लाई आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज आ रहा है, वो हाई वोल्टेज प्राइमरी पे दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पे 2 लाइन दिख रही है, प्राइमरी पे हाई वोल्टेज यहां पे अटैच्ड है। जबकि ये प्राइमरी क्या करेगा, ये एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर के जैसा ही काम करेगा। प्राइमरी पे हाई वोल्टेज, सेकेंडरी पे लो वोल्टेज कर देगा, उसको लो वोल्टेज करके सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स से ये आउटपुट बाहर निकलेगा, जहां पे हम लोग वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर लाइट को चला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हिस्से कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा सीटी की मैं बात करूं तो सीटी का भी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इंटरनली फर्क है। इसके अंदर भी ऑयल डाला जाता है, ये देख सकते हैं पूरा एक्सपेंशन चेंबर है, ऑयल है, सब कुछ सेम है। लेकिन अंदर जो कॉन्टेक्टर है वो पूरा का पूरा यू स्टाइल है, मैंने पहले ही बताया। और इसके अंदर क्या रहता है, सीटी का कोर रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग आपका सीटी रहता है, जिसमें से वायर का आउटपुट लेके बाहर इस टर्मिनल बॉक्स पे दिया रहता है। यानी कि ये कैसा रहता है, ये कंडक्टर है, ये देख सकते हैं ये कंडक्टर है, ये इस सीटी के अंदर से पसार होता है। और सीटी के ऊपर सेकेंडरी जो रहता है कॉइल लगी हुई रहती है। जैसे इसमें से सप्लाई बहता है, ये सप्लाई जो है इस पे इंटरनल फ्लक्स निर्माण करता है और यहां पे वोल्टेज इंड्यूस होता है। वोल्टेज के जरिए यहां पे करंट जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। यानी कि करंट को, बहुत ज्यादा मात्रा में जो करंट है उसको कम करके हम चेकिंग करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि ये पीटी और सीटी क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो सीटी का काम है करंट को मेजर करना, पीटी वोल्टेज को मेजर करना। कनेक्शन इसका सीरीज में, इसका पैरेलल है। सीटी जो आउटपुट हमें 1 एम्पियर या 5 एम्पियर देता है, पीटी 100
110 63.5 वोल्ट टिपिकली देता है। ये बहुत ही हाई करंट रहता है, बहुत ही हाई वोल्टेज रहता है। इसका जो मेन काम रहता है करंट मेजरमेंट करना, प्रोटेक्शन करना। सेम पीटी का काम वोल्टेज मेजरमेंट और प्रोटेक्शन रहता है। केवल सीटी को ओपन सर्किट नहीं रखते, हमेशा उसको शॉर्ट सर्किट रखा जाता है और इसको कभी शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। अगर इसके बारे में आपको ये रूल के बारे में जानना है ना, तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये सीटी पीटी क्या है, सब स्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको समझ में आ रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। गूगल प्ले स्टोर पे, iOS एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा आसानी से। अधिक जानकारी के मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट फ्राइडे वापस मिलेंगे इसी समय नए वीडियो के साथ में।